एक शादीशुदा लड़की रिया डॉक्टर के सामने बैठी हुई होती है। डॉक्टर उससे कहता है, रिया, शायद तुम माँ बनने वाली हो। तुम्हारे चेहरे देखकर ही मैं बता सकता हूँ। सच डॉक्टर? रियली आई एम प्रेग्नेंट? यस रिया, और तुम देखना, ये बच्चा तुम दोनों पति और पत्नी के बीच के ये दूरी को हमेशा के लिए दूर कर देगा, और शायद तुम्हारे परिवार भी जल्दी से ही तुम दोनों को अपना लेगा। आज तो लेट हो गया है, कल रिपोर्ट मिल जाएगी। थैंक यू डॉक्टर, ये बात कहकर आपने तो मेरी बहुत बड़ी परेशानी दूर कर दी है। मुझे लगने लगा था मैंने राज को खो दिया है, लेकिन ये बात मैं रिपोर्ट आने के बाद ही बताऊंगी। आप मुझे बस जल्दी से रिपोर्ट दे देना। रिया और राज ने 3 साल पहले ही घर वालों के खिलाफ चुपचाप लव मैरिज कर लिया था। इसके वजह से उनके घर वाले भी उनसे रूठ गए थे। कॉलेज के समय से ही राज को रिया की सिंपलिसिटी बहुत ज्यादा पसंद थी, लेकिन अब धीरे धीरे उनके बीच दूरियां आ गई थी और राज को रिया बोरिंग लगने लगी थी। एक दिन रिया ने राज से कहा, राज, मुझे आज ही डॉक्टर ने फोन करके बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं माँ बनने वाली हूँ और तुम पापा। कितनी खुशी की बात है ना ये। व्हाट? अरे प्रेग्नेंट? लेकिन अभी तो हमारा एंजॉय करने का टाइम है ना। रिया, मैं इतना जल्दी ये जिम्मेदारी नहीं ले सकता हूँ। मुझे पता है तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। तुम्हें डर लग रहा है ना? मुझे भी बहुत डर लग रहा है, लेकिन ये डर तो हर पेरेंट्स को लगता है जब वो पहली बार पेरेंट्स बनते हैं। तुम देखना राज, ये बच्चा हमारे लिए ढेर सारी खुशियाँ लेकर आएंगी। मुझे लगता है कि ये बच्चा ही हम दोनों के परिवार को हमारे साथ मिला देगा। रिया, तुम्हारी बात ठीक है, पर ये सब इतना जल्दी क्यों? इसके बारे में मैं शाम को आकर ठीक से बात करूंगा। अभी ऑफिस के लिए निकलता हूं मैं। राज उदास मन से ऑफिस चला जाता है। ऑफिस में लंच टाइम में राज अपना दोस्त शेखर से अपना प्रॉब्लम शेयर करता है। यार शेखर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कॉलेज टाइम में जो रिया मुझे सबसे अलग लगती थी, वही रिया आज मुझे इतना बहन जी क्यों लगती है यार। मैं बोर हो गया हूँ उसके ये हरकत से। ये खेलने खेलने की उम्र में वो बहन जी मुझे फादर ऑफ इंडिया बनाकर खुद मदर ऑफ इंडिया बनने की सोच रही है। ये कोई उम्र है क्या यार बच्चे संभालने की? अभी शादी को ठीक 3 साल भी नहीं हुए हैं। सुबह से ये बात 10 बार बता चुका है तू, और तू ये अपनी प्रॉब्लम है जब डाइवोर्स क्यों नहीं कर देता? अगर इतना ही परेशान हो गया है अपने पत्नी से। ऐसा नहीं कर सकता मैं। रिया से लव मैरिज करके पहले ही घर वालों को नजर से मैं बहुत नीचे गिर चुका हूँ। मैंने अभी उसको अगर कुछ भी तकलीफ दिया या फिर ऐसा वैसा कुछ भी किया, मुझे तो अपनी जायदाद से मेरे पिताजी बेदखल कर देंगे और सारी जायदाद भैया के नाम कर देंगे। कभी मेरी शक्ल भी नहीं देखेंगे वो लोग। ओ माय गॉड, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यार तेरे लाइफ में। वो एक काम क्यों नहीं करता? कुछ दिन अपनी पत्नी का अच्छे से ध्यान रख, फिर अपनी पसंद की एक अच्छी सी नौकरानी गिफ्ट कर दे उसको, जो उसकी भी ध्यान रखेगी और तेरी भी खुशी की ख्याल रखेगी। और प्रेग्नेंट भी एक जगह में बैठी रहती है और घर में इधर उधर भटकती भी नहीं। फिर देखना तुझे तेरा घर स्वर्ग जैसा लगने लगेगा। राज, जो पहले से ही रिया की प्रेगनेंसी की वजह से बहुत परेशान था, शेखर की बात सुनकर उसका मूड और भी खराब हो जाता है। शाम को ऑफिस से छूटने के बाद वो निराश मन से अपनी कार ड्राइव करके घर जा रहा होता है कि उसकी नजर रोड के किनारे एक खूबसूरत गरीब लड़की के ऊपर जाता है। वो देखता है कि वो गरीब खूबसूरत सी लड़की सब लोगों के पास जाकर उनसे कुछ मिन्नती कर रही होती है। राज अपनी कार उस लड़की के करीब लेकर जाता है और रोकता है। वो लड़की खिड़की से अंदर देखकर बोलती है, साहब, मुझे कोई काम दे दीजिए। मेरी माँ हॉस्पिटल में बहुत बीमार होकर भर्ती है। उसके इलाज के लिए मुझे पैसे चाहिए। मैं भीख नहीं मांगना चाहती हूँ, इसीलिए सबके पास काम मांग रही हूँ।
राज को अपनी दोस्त शेखर की बात याद आती है और वो उस लड़की से कहता है, नाम क्या है तुम्हारा? जी साहब, वो मोनालिसा नाम है मेरा। अब काम देंगे ना मुझे? मोनालिसा मेरी पत्नी गर्भवती है और घर में कोई उसका ध्यान रखने वाला भी नहीं है, तो क्या तुम उसका अच्छे से ख्याल रख पाओगी? जी साहब, जरूर करूंगी। तो फिर आओ मेरे कार में बैठ जाओ, मैं तुम्हें अपने घर दिखा देता हूँ और अपनी पत्नी से भी मिलवा देता हूँ। मोनालिसा कार में बैठ जाती है। राज मन ही मन बहुत खुश हो जाता है। उसे अपनी दोस्त की बात सच होता हुआ दिखता है। घर पहुंचकर राज अपनी पत्नी रिया से मोनालिसा को मिलवाता है। रिया पूछती है, अरे तुम्हारे साथ ये लड़की कौन है? ये मोनालिसा है, मैंने आज ही इसे काम पर रखा है। ये आज से तुम्हारा पूरा ध्यान रखेगा और घर के थोड़ा बहुत काम भी कर देगा ये, ताकि तुम अपने पूरा ध्यान मेरे बच्चे पर दे दो। राज, लेकिन मुझे किसी काम वाले की जरूरत ही नहीं है। मैं पूरे दिन घर में रहती हूँ, तो सारा काम मैं खुद ही कर सकती हूँ। अपना ध्यान मैं रख सकती हूँ। और वैसे भी सुबह तो तुम इस बच्ची को लेकर काफी परेशान थे, अभी अचानक क्या हो गया? अरे यार, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। लेकिन अब मैं ये बिल्कुल नहीं सुनूंगा कि तुम्हें किसी की जरूरत है या नहीं, ओके? और मोनालिसा तुम्हारी काम वाली नहीं, बल्कि एक बहन की तरह ध्यान रखेगी। तुम पूरा दिन अकेले रहती हो ना, पता नहीं कब क्या हो जाएगा। मैं भी पूरा दिन में ऑफिस में रहता हूँ, और लेकिन मेरे दिमाग तुम्हारे बारे में ही सोचने लगता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मोनालिसा को काम करने दो और खुद को भी ध्यान रखो। रिया राज की ये बातें सुनकर मन ही मन बहुत खुश होती है और सोचती है, लगता है अब सब ठीक हो जाएगा। ये बच्चा मुझे और राज को फिर से करीब लाएगा, वरना कुछ दिनों से तो राज दूर दूर ही रहने लगा था मुझसे। रिया ने राज की खुशी के लिए मोनालिसा को काम पर रख लिया। अब रिया ज्यादा टाइम अपने कमरे में ही रहती थी। मोनालिसा घर का सारा काम करके रोज अपने घर चली जाती थी। राज हर दूसरे दिन ऑफिस से छुट्टी लेकर घर पर ही ऑफिस का काम करने लगा था। वो पूरा दिन सोफे पर बैठकर मोनालिसा को घूरता रहता था और चाय नाश्ते के बहाने से उसको छूने का कोशिश करता था। मोनालिसा को भी ये पता था, लेकिन वो भी ये अच्छे लगने के कारण कुछ नहीं बोलता था। आगे क्या होता है ये जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ।